अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, अगर आप कि घर में यूपीएस ना हो और आपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है वो परचेज़ किया हुआ है, आपने 550 वाट का एक पैनल लगाया हुआ है या 550 वाट के दो पैनल लगाए हुए हैं, लेकिन आपके पास यूपीएस नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके घर के 2 से 3 4 पंखे सोलर पर हो जाएं, 4 से 5 लाइट सोलर पे हो जाएं, लेकिन आपके पास घर में यूपीएस नहीं है। अगर आप यूपीएस परचेज़ करते हैं तो डेफिनेटली यूपीएस की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि कम से कम 40,000 रुपये का यूपीएस आपको मार्केट में मिलता है। अगर आप यूपीएस का खर्चा नहीं करना चाहते तो उसका एक अल्टरनेटिव जो है, एक सोल्यूशन जो है मैं आपको एक दूंगा। और एक ऐसा सोल्यूशन आपको मैं भी यहाँ पे दिखाऊंगा जो कि आप यूपीएस अगर ना भी परचेज़ करें तो फिर आप जो है वो अपने कम खर्च में जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 220 वोल्ट का अगर आप लोड घर में 220 वोल्ट के पंखे चलाना चाहते हैं या वो 220 के नहीं भी चलाना चाहते, अगर आप वापडा पे चला रहे हैं, 30 वाट के पंखे भी आजकल मार्केट में आए हुए हैं, जैसे तैमूर फ़ैन 30 वाट का आया हुआ है, वापडा पे चलता है, 30 वाट का फ़ैन है। अगर वो भी आप लगाते हैं, कम बिजली खाएगा। आप 550 वाट का अगर एक पैनल लगाते हैं तो उस तरह के आप 6 से 7 पंखे जो हैं वो आराम से डे टाइम में फ्री चला सकते हैं और शाम में उस बैटरी से उसका बैकअप भी ले सकते हैं। अगर आपके पास एक ट्यूबुलर बैटरी है या लेड एसिड बैटरी है तो आपको बैकअप भी मिल सकता है। ट्यूबुलर बैटरी का बैकअप ऑब्वियसली ज़्यादा होता है और लेड एसिड बैटरी का जो है वो कम होता है। तो अगर आपके पास यूपीएस ऑलरेडी मौजूद है फिर तो बहुत आसान है, क्योंकि यूपीएस के साथ आप जो है सिंपली जो है वो अपना एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है वो लगाते हैं और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर सेम बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं जिस बैटरी के साथ जो है वो यूपीएस लगा हुआ है, और अपना सोलर पैनल 550 वाट का एक है या दो है, 550 वाट का पैनल भी आपको दिखाता हूँ, एक है या दो हैं, दोनों आप उसके साथ लगा सकते हैं। अगर आपके सिर्फ करके 4 पंखे हों तो 550 वाट के 2 पैनल काफ़ी हैं, और अगर आपके सिर्फ 2 से 3 पंखे हों तो 550 वाट का एक पैनल काफ़ी है डे टाइम के लिए। अगर आपको नाइट बैकअप भी चाहिए तो फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्यूबुलर बैटरी का इस्तेमाल करें और 550 वाट के एक पैनल के बजाय 2 पैनल लगाएं, और इसके अलावा आप अपने घर के जो पंखे जो 100 वाट पे चलते हैं उसको 30 वाट पे कन्वर्ट कर लें, जो कि अभी मैंने को बताया कि मार्केट में 30 वाट के पंखे भी आ चुके हैं जो कम बिजली पे चलते हैं, पावर कम कंज्यूम करते हैं और लॉन्ग बैकअप प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास यूपीएस मौजूद है फिर तो सिंपली आपने एमपीपीटी लगाया, सोलर पैनल लगाए और सोलर पैनल से डे टाइम में बैटरी चार्ज की, और आपने यूपीएस अगर मौजूद है तो डेफिनेटली यूपीएस एज ए इन्वर्टर काम करेगा और आपका 220 वोल्ट का लोड चलाएगा। ठीक है। अगर आपके पास यूपीएस ना हो, अब यूपीएस आप 40,000 का परचेज नहीं करना चाहते, आपने के पास एमपीपीटी है, 550 वाट का एक या दो पैनल है, लेकिन आपके पास यूपीएस नहीं है, तो फिर यूपीएस के दो काम है। एक तो वो बैटरी भी आपका चार्ज कर रहा है, इसके अलावा एज ए इन्वर्टर भी काम कर रहा है, यानी 12 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी भी बना रहा है, यानी लोड भी 220 का ड्राइव कर रहा है, दो काम कर रहा है। 220 वोल्ट का लोड चला रहा है और दूसरा वो आपके बैटरी भी चार्ज कर रहा है। इसका मतलब है यूपीएस अगर आप नहीं परचेज करना चाहते तो आपको दो डिवाइसेस चाहिए होंगी, एक बैटरी चार्जर और दूसरा एक मिनी इन्वर्टर। मिनी इन्वर्टर इस टाइप का होता है, मिनी इन्वर्टर इस टाइप का होता है। ये तो बिल्कुल छोटा सा एक इन्वर्टर है जो कि आपके एक दो पंखे चलाता है, लिखा हुआ इस पे 1000 वाट है लेकिन एक दो पंखे चलाता है। लेकिन अगर आप श्योर कंपनी का ले लेंगे जो कि 1000, 1500 या 2000 वाट का होगा तो बेहतरीन आपके घर के 4-5 पंखे इजीली चला सकता है। बल्कि इस तरह के जो श्योर कंपनी के इन्वर्टर होते हैं जो 2000 वाट का या 1500 वाट का, वो आपका फ्रिज तक चला लेता है, राइट। तो इस तरह का एक छोटा मिनी इन्वर्टर जो 4-5 हज़ार का आपको मिल सकता है वो आप परचेज कर लेंगे अगर आप यूपीएस नहीं परचेज करना चाहते। तो व्यूअर्स, एक बैटरी चार्जर इस तरह का होता है, देखिए ये लोकल बैटरी चार्जर है, ये 20 एम्पियर लिखा होता है लेकिन ये 20 एम्पियर पूरे देता नहीं है, ठीक है। और दो के ये बहुत सस्ती प्राइस में मिल जाता है, 2-2.5 रुपए का आपको मिल जाता है। 20 एम्पियर भी लिखा हुआ है, एम्पियर पूरे नहीं दे रहा होता, फिर ट्यूबुलर बैटरी से चार्ज नहीं हो पाती, यानी कि लेड एसिड बैटरी तो आपसे चार्ज कर लेते हैं और वो भी ये 20 एम्पियर जो लिखा हुआ है 20 नहीं है, हो सकता है ये 8 से 10 हो, 11 हो, 12 हो, लेकिन वो दफा हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम है कि इसके साथ इसकी कोई वारंटी नहीं है, यानी जब आप इसको परचेज करते हैं तो इसके एम्पेयर पूरे नहीं है, दूसरी इसकी वारंटी नहीं है। लिहाजा हमें एक ऐसे किसी ब्रांड की ज़रूरत है जो कि हमें वारंटी भी प्रोवाइड करे कुछ माह की, इसके अलावा हमारी करंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करे। तो मैं आपको एक चार्जर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ये सिमटेक का बैटरी चार्जर है और इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये 12 वोल्ट पे भी काम कर सकता है, और इसके अलावा इसमें बहुत से मॉडल्स हैं जो कि 24, 36 और 48 वोल्ट पे भी काम करते हैं। करंट जो है वो इसमें आपको, जो ये मेरे हाथ में है ये तकरीबन 30 एम्पेयर में है, लेकिन आपको इसमें 40 एम्पेयर वाला भी मिल जाता है, 20 एम्पेयर वाला भी मिल जाता है और इससे कम एम्पेयर का भी मिल जाता है। तो इसमें करंट की भी ऑप्शन है, वोल्टेज की भी ऑप्शन है, इसके अलावा 6 माह की इसकी वारंटी है। इसके अलावा ये है कि आप इससे ट्यूबुलर बैटरी जो है वो ईजिली जो है वो चार्ज कर सकते हैं। देखें इस स्टिकर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसके पीछे लगा हुआ है 12 वोल्ट और
30 एम्पेयर। ठीक है, इसमें बहुत से मॉडल्स आ रहे हैं, आप इसमें से कोई भी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक परचेस कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल बैटरी सिस्टम है तो आप 12 वोल्ट का लेंगे, अगर आपका डबल बैटरी सिस्टम है तो आप 24 वोल्ट का लेंगे, अगर आपका ट्रिपल बैटरी सिस्टम है तो आप 36 वोल्ट का लेंगे, अगर 4 बैटरीज हैं तो आप 48 वोल्ट का लेंगे। यानी कि ये एक रिलायबल प्रोडक्ट है। और यूपीएस अगर आप परचेज नहीं करना चाहते तो आप जो है वो सिर्फ 2 चीज़ें परचेज कर लें। एक ये आप ट्यूबुलर बैटरी चार्जर परचेज कर लें, और एक ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये आप एक छोटा सा मिनी इन्वर्टर परचेज कर लें। ज़रूरी नहीं है कि मिनी इन्वर्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का हो, आप अपने लोड के मुताबिक जो है वो ये परचेज़ करेंगे। इन दोनों की कीमत अगर मिलाएं तो तकरीबन 15 से 16 हज़ार में दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और आपके घर का जो छोटा लोड है, जैसे पंखे, 220 वोल्ट पर चलने वाले पंखे और लाइट्स, वॉशिंग मशीन, इवन के छोटे रेफ्रिजरेटर भी जो है वो मैनेज हो सकते हैं। डे टाइम में डायरेक्टली ये इन्वर्टर आपका चलाएगा, रात को आपको ये चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वापडा से आप बैटरी को चार्ज करेंगे, डे टाइम में सोलर से चार्जिंग होगी। तो आपने सिर्फ 3 चीज़ें परचेज़ करनी है सोलर पैनल के अलावा। सोलर पैनल के अलावा आपने एक एमपीवीटी परचेज़ करना है, एक आपने ये मिनी इन्वर्टर जो मेरे हाथ में ये परचेज़ करना है, और एक ये सिमटेक का ट्यूबुलर बैटरी चार्जर जो है वो परचेज़ करना है, अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है तो। और अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी नहीं है, बैटरी लेड एसिड बैटरी है, तो फिर आप इसको परचेज़ नहीं करें, बल्कि इसके अलावा जो है वो दूसरा जो है, अभी आपको मैं एक मॉडल और दिखाता हूँ, वो आप परचेज़ कर सकते हैं, वो इससे भी कम प्राइस में है। जी, सबसे पहले मैं ट्यूबुलर जो बैटरी चार्जर है वो भी अनबॉक्स कर दिया है, दूसरा जो है वो भी अनबॉक्स कर दिया है। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है तो आप ये परचेज़ करें जो 20 एम्पेयर का है, अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है तो आप ये परचेज़ करें। ये देखें जी, ये ट्यूबुलर बैटरी का जो चार्जर है, इसमें यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन भी दिया गया है, यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है। ठीक है, और इसके साथ एक ये फ्यूज़ जो है वो एक्स्ट्रा भी यहाँ पर आता है इसके साथ। ये इंडिकेशंस हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है वो आप देख लें कि वही स्टिकर जो बाहर डब्बे पे लगा हुआ था वो इसके बैक साइड पे भी लगा हुआ है। ये 30 एम्पियर का 12 वोल्ट में आ रहा है, और इसकी डायमेंशन का आप थोड़ा अंदाज़ा ले सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह ये थोड़े बड़े साइज़ में और ये थोड़े छोटे साइज़ में है। अगर आपने नॉर्मल बैटरी चार्ज करवानी है तो फिर आप ये ले लें, और अगर आपने ट्यूबुलर बैटरी चार्ज करवानी है तो आप ये ले लें। इंडिकेशंस जो 4 यहाँ पर दी गई हैं वही एलईडी इंडिकेशंस जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, इसमें फ़र्क नहीं है। फ़र्क होता है सिर्फ वोल्टेज और एम्पेयर का। मेन चीज़ वोल्टेज और एम्पेयर है। एग्जॉस्ट फैन दोनों के हैं, देखें यहाँ भी एग्जॉस्ट फैन है, इधर भी एग्जॉस्ट फैन है, यहाँ पर भी आपका ऑन ऑफ बटन है, इधर भी आपका ऑन ऑफ बटन है। यहाँ पे भी आपको ये इसके क्लैम्प्स दिए गए हैं जो बैटरी पे लगेंगे, और इसके क्लैम्प्स देखें थोड़े बेहतर हैं। ये देखें इसके क्लैम्प्स थोड़े क्वालिटी में बेहतर हैं, बड़े हैं, क्वालिटी में बेहतर हैं, इसके छोटे हैं, क्योंकि इसने लेड एसिड बैटरी को चार्ज करना है, कम एम्पेयर से करना है, और इसने जो है वो बेसिकली ट्यूबुलर बैटरी को हाई एम्पेयर से चार्ज करना है, 30 एम्पेयर से चार्ज करना है, लिहाजा इसके क्लैम्प इससे बेहतर है। अच्छा जी, अब जो है वो आपके ज़हन में आएगा कि इसकी प्राइस जो है वो कितनी है। अगर जिस भाई को ये रिक्वायर्ड होगा, ये व्हाट्सएप नंबर जो है मैं दे रहा हूँ, इसमें आप रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी ने ये ऑर्डर करना हो तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको ये सिमटेक का जो है वो बैटरी चार्जर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, इससे पहले मैं आपको सिमटेक के जो है वो एमपीपीटी इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। अभी मैं आपको बैटरी चार्जर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास यूपीएस नहीं होता। यूपीएस 2 काम करता है, आपकी बैटरी भी चार्ज करता है और आपका जो है वो इन्वर्टर के तौर पे भी काम करता है। बैटरी भी चार्ज कर रहा होता है, इन्वर्टर के तौर पे भी काम कर रहा होता है, यानी 12 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी भी बना रहा होता है और आपका लोड ड्राइव कर रहा होता है। लेकिन अगर आपके पास यूपीएस ना हो, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, यूपीएस आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, अगर आप यूपीएस नहीं खरीदना चाहते, 40,000 से नीचे कोई यूपीएस अच्छा मिलता नहीं। अगर आप सस्ता काम करना चाहते हो, घर में सिर्फ 3 से 4 पंखे हैं, तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपको ज़रूरत पड़ेगी बैटरी चार्जर की, जो कि आपकी बैटरी चार्ज होगी जो सोलर सिस्टम से आपने लगाई हो। बैटरी चार्जर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? डे टाइम में तो चले आप सोलर से बैटरी चार्ज करवा लेंगे, लेकिन नाइट टाइम में आपको बैटरी चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्यूबुलर बैटरी का चार्जर ये है, और अगर आप लेड एसिड को चार्ज करना चाहते हैं, लेड एसिड बैटरी को, तो ये वाला चार्जर है। तो ये क्यों हमें इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है? यूपीएस अगर ना हो, 40,000 का खर्चा आप नहीं करना चाहते,
तो फिर आप ये करेंगे कि आप जो हैं वो एक लेंगे चार्जर, अगर ट्यूबुलर बैटरी है तो जो ट्यूबुलर वाला चार्जर, और अगर लेड एसिड बैटरी है तो ये वाला चार्जर, दोनों आपको दिखाए हैं। एक चार्जर और एक जो है वो आप लेंगे मिनी इन्वर्टर। श्योर कंपनी के बहुत बेहतरीन इन्वर्टर हैं, और अगर श्योर कंपनी का ना हो तो कम से कम 2000 वाट वाला किसी और कंपनी का अगर लेना चाहे तो फिर कम से कम 2000 वाट का मिनी इन्वर्टर आप ले सकते हैं। मिनी इन्वर्टर जो है वो आपका जो है वो क्या करेगा कि आपका लोड ड्राइव करेगा और ये बैटरी चार्ज करेगा। यानी फॉर एग्जांपल डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में आपने एमपीपीटी लगाया होगा, एमपीपीटी आपकी बैटरी चार्ज कर रहा होगा, और बैटरी के साथ आपने जो है वो लगाया होगा एक छोटा मिनी इन्वर्टर जो कि आप लोड ड्राइव कर रहा होगा। यानी डे टाइम में आपकी बैटरी भी चार्ज हो रही है और छोटा सा इन्वर्टर लगा के आपका लोड भी ड्राइव हो रहा है। लेकिन नाइट में क्या होगा, नाइट में तो सोलर नहीं है, तो आप ठीक है, जब बैटरी जितनी चार्ज हुई हुई है वो कंज्यूम हो जाएगी, तो फिर बैटरी को चार्ज कैसे करेंगे? कौन सी ऐसी चीज़ है जो रात को बैटरी चार्ज करेगी? तो ज़ाहिर है आप वापडा से चार्ज करेंगे, लेकिन वापडा से कैसे चार्ज करेंगे? आपको चार्जर चाहिए। तो ये उस मकसद के लिए छोटा सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना है बगैर सोलर इन्वर्टर के, तो आपको एक आपको बैटरी चाहिए होगी, यूपीएस अगर नहीं है तो फिर आपको ये 2 डिवाइसेस चाहिए होंगी, और एक आपको एमपीपीटी चाहिए होगा। अब आप पूछेंगे एमपीपीटी कौन सा चाहिए? अब एमपीपीटी 2 किस्म के हैं, एक हाइब्रिड है और एक नॉन हाइब्रिड है। तो अगर आप हाइब्रिड एमपीपीटी लेते हैं तो वो ऑटो स्विचिंग करता है, अगर आप नॉन हाइब्रिड लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 टाइमर लगा के आपको हाइब्रिड भी बना सकते हैं। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ पहले भी। आपको नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, उसके बारे में मज़ीद मालूमात जो है वो देता रहूँगा आपको आने वाली वीडियोज़ में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।